राजीव गांधी पंचायत राज संगठन हरियाणा स्टेट कन्वीनर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा वो मेरे संज्ञान में आया और आप लोगों तक इस मुद्दे को सही ढंग से पहुंचाना ये देश का नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है। उसी का निर्वहन करने के लिए आज इस मुद्दे को फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच में लेके आऊंगा। अभी कोरोना काल है और इस कोरोना काल में निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे स्कूल कॉलेजेस रहे वो बंद रहे। इन 3-4 महीनों का जो सिलेबस था वो बच्चे पढ़ नहीं पाए। तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान सरकार ने सीबीएसई बोर्ड के साथ बातचीत करके सीबीएसई बोर्ड 9th to 12th क्लास का जो सिलेबस है उसको 30% तक बच्चों को कम पढ़ाने का निर्णय लिया और 30% तक बच्चों को जो पाठ्यक्रम कम पढ़ाया जाएगा उसके जो बिंदु उन्होंने तय किए वो कहीं ना कहीं हमारी अगली पीढ़ी में नौजवानों के भविष्य पर कहीं ना कहीं असर डालेंगे। इन्होंने सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पाठ्यक्रम में इन्होंने फेडरलिज्म, संघीय ढांचा जिससे स्टेट और केंद्र सरकार की स्वायत्त सत्ता का बच्चों को पता चलना था, सेकुलरिज्म जो धर्मनिरपेक्षता को बताता है, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद क्या है, उसकी परिभाषा क्या है उसको बताता है, और जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं उसको बताता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस देश के हर नागरिक को हमारे देश के संविधान की संरचना और उसके अंदर छिपे हुए मूल उद्देश्य के बारे जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि विज्ञान का दौर है, लेकिन इस विज्ञान के दौर के अंदर अपने देश को, अपना देश किन परिस्थितियों से गुजरा, आज किन परिस्थितियों के अंदर भारत है और भारत के हर नागरिक ने कितनी मेहनत करके इस देश को विकास के पथ पर पहुंचाया है, ये सब जानने का अधिकार ये भारत के हर नागरिक को है। और हमारे जो छात्र आज 9वीं से 12वीं तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल या कॉलेजेस के अंदर जिनको जाना था लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए, तो इस सरकार ने 30% उनका सिलेबस कम करने की आड़ में उन अहम मुद्दों के ऊपर वार किया जो इनके एजेंडे के अंदर शामिल थे। और इसी प्रकार से क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में खाद्य सुरक्षा बिल दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया, तो इकोनॉमिक्स 9th क्लास के पाठ्यक्रम से फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के चैप्टर को इन लोगों ने इस 30% की आड़ के अंदर हटा दिया। इसी प्रकार से 10वीं कक्षा का जो सिलेबस था उसमें 30% की कटौती करते हुए डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी, इन चैप्टर्स को हटा के 10वीं कक्षा के छात्रों की जानकारी के ऊपर जो जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए उस जानकारी के ऊपर कुठाराघात किया है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने संघ के एजेंडे के ऊपर धीरे धीरे अग्रसर है। वो नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ी ये जाने कि हमारे देश का संविधान और संविधान के अंदर छुपे हुए हमारे मौलिक अधिकार वो हमारी अगली पीढ़ी जान सके। किस तरीके से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष बना, किस तरीके से संघीय ढांचा इस देश के अंदर लागू हुआ और क्या राष्ट्रवाद की सही परिभाषा है, इन मूल चीजों से भारतीय जनता पार्टी आने वाली पीढ़ी को वंचित रखना चाहती है। मैं देश के तमाम 135 करोड़ नागरिकों से आह्वान करना चाहूंगा कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका गया, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर नहीं
गया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह हमारे देश के संविधान के अंदर पूर्ण रूप से बदलाव करके और जो महत्वपूर्ण उसके अंग है उनको नष्ट करने का काम करेंगे। जय जगत साथियों, अब हमें मिलकर इन विद्रोही ताकतों का, इन विरोधी ताकतों का जमकर विरोध करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय जगत।